तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी हंटिंग जोन। तो आज के जो वीडियो है इसको स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि क्या आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है? आपको स्कैल्पिंग करना है या फिर आपको इंट्राडे करना है या फिर स्विंग करना है या फिर पोजिशनल करना है, या फिर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा ट्रेडिंग करें? तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है और इस वीडियो के बाद आपको एक व्यू मिलेगा कि कौन सा ट्रेडिंग आपको करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या आज हम जानने वाले हैं। तो आज हम जानने वाले स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल जो है इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और रियल मार्केट में भी हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट है ये भी हम जानेंगे। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो लास्ट तक जरूर देखें। तो पहले हमें जानना जरूरी है कि कौन सा ट्रेडिंग में कितना टाइम चाहिए, क्योंकि कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसके लिए फुल टाइम ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, और ऐसा बंदा भी है जो पहला इनकम सोर्स ट्रेडिंग से बनाना चाहता है। तो इसके लिए क्या होगा कि उसको फुल टाइम ट्रेड करना है। तो कौन सा ट्रेडिंग में कितना टाइम चाहिए, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम जान लेते हैं। तो पहले स्कैल्पिंग में कुछ मिनटों का ही जरूरत है आपको। ट्रेड में प्रॉफिट या फिर लॉस में आप निकल जाओगे, लेकिन क्या होता है कि आपको मार्केट में 2 या फिर 1 से 2 घंटे आपको देना बहुत जरूरी है। ओके, और इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको पूरा दिन आपको देना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आपको घंटों तक आपको बैठे रहना है। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे बैठ जाओ और उसी घंटे में ही आप प्रॉफिट करो। तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम का जरूरत है। तो इसीलिए इंट्राडे कर रहे हो तो आपको पूरा दिन मार्केट को देना पड़ेगा। मार्केट ओपनिंग से क्लोज तक आपको देना पड़ेगा। और स्विंग कर रहे हो तो आपको क्या होता है कि कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक आप वेट करते हो। तो आपको क्या होता है कि मार्केट क्लोजिंग के बाद आपको 1 से 2 घंटे देना पड़ेगा आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और आप ओपन मार्केट में आपको 1 घंटे देना जरूरी है। और पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको क्या होता है कि वीकली से ईयर तक आप होल्ड करते हो, बड़ा टाइम फ्रेम में आप देखते हो। तो आपको क्या होता है कि वीकली आपको 2 से 3 घंटे आपको देना पड़ेगा सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और चार्ट पैटर्न सिलेक्शन के लिए आपको क्या होगा कि 2 से 3 घंटे वीकली आपको देना पड़ेगा। तो पोजिशनल ट्रेडिंग जो जब करता है उसके लिए बेस्ट हो सकता है, तो हम देखेंगे। ओके, तो हम स्कैल्पिंग से स्टार्ट करते हैं। और स्कैल्पिंग करने के लिए बेस्ट आपका जो सेगमेंट है वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि फास्ट आपको मूव देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बेस्ट हो सकता है आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो। अभी रियल मार्केट में देखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो पहले हम रियल मार्केट में देख के आते हैं। ओके, तो इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इंडेक्स में ही करो, और स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत ही खतरा हो सकता है। ओके, तो इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत अच्छा हो सकता है, लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट, और आप निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो। और निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। चलो, आपको क्या करना है कि आपको पहले 15 मिनट का ट्रेंड देखना है। तो 15 मिनट के चार्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको 15 मिनट पे मार्केट का ट्रेंड देखना है। जैसे कि जो प्रीवियस डे था, आज मार्केट क्लोज है क्योंकि आज सैटरडे है। तो प्रीवियस डे का हम बात करते हैं। तो प्रीवियस डे में क्या हो रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में था। जब ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो आपको देखना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, वो ट्रेंड कहते हैं। तो मार्केट अप ट्रेंड में था, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर की ओर ट्रेड लेंगे। तो हम उसके बाद 1 मिनट पे जाएंगे और हम देखेंगे कि कौन सा सेटअप बन रहा है। तो सेटअप आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन भी यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन ही यूज करता हूं। तो मुझे इधर एक इधर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ओके, मैं उसके बाद क्या करूं कि डुअल चार्ट ओपन करूंगा और राइट साइड में कॉल प्रीमियम का जो चार्ट है उसको ओपन कर लूंगा। आप देखो तो ये हमारा चार्ट है, और इसमें हमें देख रहा है कि ऊपर की ओर ट्रेड मिल रहा है, और ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर की ओर ट्रेड मिल रहा है।
तो इधर क्या करूंगा कि राइट साइड में हम ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं और हम कॉल साइड का जो लेफ्ट साइड में है ये कॉल सीई का कॉल साइड का प्रीमियम है और राइट साइड में पीई का प्रीमियम है। तो हमें क्या करना है कि कॉल साइड का प्रीमियम हमें सिलेक्ट करना है और एट द मनी बेस्ट होता है, तो एट द मनी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब ये सेम ही सेटअप आपको देखने को मिल सकता है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि इधर भी आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जब भी इसको ब्रेक करे तो आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। ये इजी नहीं है, ओके, देखने के लिए मिल रहा है इजी, मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए, लेकिन जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करोगे ये इजी नहीं है, बहुत ही टफ है। ओके, तो ऐसे किया जाता है स्कैल्पिंग। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे स्कैल्पिंग किया जाता है, तो बहुत ही आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। तो इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी इनमें बहुत सारा है। ओके, तो ये कोई सेटअप वाला वीडियो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि सेटअप दिखाने का कि कौन सा सेटअप में आप ट्रेड कर सकते हो और प्राइस एक्शन कैसे यूज कर सकते हो, और ये सब मैं वीडियो आने वाले दिनों में बनाने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अभी हम देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ओके, तो स्कैल्पिंग में एडवांटेज बहुत कम है और डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। ओके, कि पहला जो आपका एडवांटेज है वो है आपको डेली क्या होता है कि प्रॉफिट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, हाई कंसिस्टेंसी और एबिलिटी मिलता है टू प्रॉफिट इन एनी मार्केट डायरेक्शन। ओके, तो आपको क्या होता है कि कोई भी मार्केट डायरेक्शन हो, वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, आपको क्या होता है कि प्रॉफिट करने का ज्यादा कंसिस्टेंसी होता है या फिर एबिलिटी होता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें बहुत रिस्क है यार। इसका डिसएडवांटेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है ये। तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो है क्विक एंट्री एग्जिट। ओके, आपको इतना फास्ट आपको एंट्री और एग्जिट लेना पड़ेगा। ओके, और क्विक डिसीजन भी लेना पड़ेगा, इतना स्पीड आपका ब्रेन होना पड़ेगा कि आपको जल्द से जल्द एंट्री और एग्जिट लेना पड़ेगा। और इसके वजह से आपको ओवर ट्रेडिंग भी हो जाता है, क्योंकि क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट लेना पड़ता है और क्विक डिसीजन मेकिंग, ये जो स्किल है तो जो बिगिनर है उसके लिए बहुत ही खराब हो सकता है। ओके, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग कर देगा, गैम्बलिंग कर देगा वो। और हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होता है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करता है तो वो क्या करता है कि जो ब्रोकरेज चार्ज और टैक्स वगैरह है उसमें बहुत सारा पैसा जा सकता है और बहुत सारा चार्जेस लगता है। ओके, और मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है। ओके, दिमाग में बहुत प्रेशर होता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो गैम्बलिंग करता है लोग, तो बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है और आपको 5 साल तक तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है दिमाग में, आप स्कैल्पिंग करते हो तो। और इसमें क्या होता है कि स्पीड का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा आपको स्पीड चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए। और ये कोई भी बिगिनर के लिए सुइटेबल नहीं है। जो बिगिनर है, जो स्टार्ट करने वाला है, उसके लिए स्कैल्पिंग करना बहुत खतरा हो सकता है उसके लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल है और ये एंट्री और जो एग्जिट है स्पीड होता है, बहुत बहुत स्पीड से आपको एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मूवमेंट जो है प्राइस का बहुत फास्ट होता है। आप जो अब एंट्री लिए हो और देखोगे तो गैप अप ओपन हो चुका है या फिर गैप डाउन ओपन हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं इंट्राडे। तो इंट्राडे कैसे किया जाता है हम रियल मार्केट में भी हम देखेंगे। और इंट्राडे कर रहे हैं तो आपके लिए स्टॉक और क्रिप्टो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है कि आपको एक तरफा रैली मिलता है। जब अप ट्रेंड होता है तो ऊपर ही जाता रहता है और डाउन ट्रेंड हो तो नीचे की ओर ही आपको आने के लिए देखने को मिलता है। तो इंट्राडे कर रहे हैं तो आपके लिए स्टॉक्स बेस्ट है। और क्रिप्टो में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, तो उसके लिए भी क्रिप्टो भी बेस्ट हो सकता है। ओके, और इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। और एडवांटेज थोड़ा सा क्या होता है कि स्कैल्पिंग से ज्यादा होता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि रियल मार्केट में देखते हैं कि हमें स्टॉक्स में कैसे इंट्राडे करना चाहिए या फिर क्रिप्टो में कैसे इंट्राडे करना चाहिए। ओके, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है वो सीखना बहुत जरूरी है आपको। ओके, तो मैं आने वाले दिनों में मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है उसमें भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मैं ऐसे ही एक स्टॉक्स में मैं एनालाइज करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये है HDFC बैंक का चार्ट है
और हम 15 मिनट पे देखेंगे और मार्केट ओपन होते से ही हम बैठ जाएंगे स्क्रीन के सामने और हम देखते रहेंगे कि क्या बन रहा है चार्ट पर। ओके, तो आप देखो तो मार्केट ने क्या किया कि गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा इधर साइडवेज मार्केट बना था और मार्केट ने क्या किया कि इधर एक ट्रेंड लाइन बनाया। ओके, और ट्रेंड लाइन बना के जब ब्रेक किया मार्केट ने, उसके बाद अप ट्रेंड बन गया। और क्या होता है कि जब भी कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी आप इंडेक्स देखो या फिर कुछ भी देखो आप, तो जब भी ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है या फिर फेक ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो मार्केट में थोड़ा सा हलचल मच जाता है और मूव देखने के लिए मिलता है। तो एचडीएफसी बैंक में भी ऐसा ही हुआ। तो मार्केट ने क्या किया कि ये जो ट्रेंड लाइन बना था इसको ब्रेक करते ही मार्केट में मूवमेंट आ चुका है। तो हम क्या करेंगे कि मार्केट में मूवमेंट जब आया तो हम एंट्री लेने का ट्राई करेंगे। तो हम इधर क्या करेंगे कि इधर हम एंट्री लेंगे इस कैंडल में और एसएल लगा के बैठ जाएंगे और होल्ड करते रहेंगे। टारगेट भी सोच के रखेंगे कि टारगेट कितना होना चाहिए, इतने तक होना चाहिए या फिर इतने तक होना चाहिए। टारगेट रख के हम बैठ जाएंगे और पूरा दिन हम होल्ड करके बैठेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको छोटा टाइम फ्रेम देखने के लिए नहीं मिलता, आपको बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना होता है। ओके, तो आप इससे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आपको स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए और अच्छे तरीके से आपको स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो इंट्राडे का जो पहला एडवांटेज है वो है डेली प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी मिलता है इसमें। जैसे कि स्कैल्पिंग में डेली प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी मिलता था, इसमें भी आपको डेली प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इसमें क्या होता है कि स्कैल्पिंग से ज्यादा हमें टाइम मिलता है सोचने के लिए और एनालाइज करने के लिए। ओके, तो आपको ज्यादा टाइम जहां मिलेगा उसमें आप ज्यादा आप सोच सकते हो और एनालाइज कर सकते हो और प्री प्लान भी आप कर सकते हो कि आपको क्या करना है। ओके, तो इसीलिए स्कैल्पिंग से थोड़ा सा अच्छा होता है आप इंट्राडे करो और थोड़ा सा रिस्क भी कम होता है। ओके, और ओवरनाइट रिस्क भी नहीं होता, आप ट्रेड नहीं होल्ड करते हो। गैप डाउन के वजह से आपको लॉस देखने को नहीं मिलता क्योंकि आप होल्ड ही नहीं करते हो और एक ही दिन में आप बाय सेल करते हो। ओके, और लेस ओवर ट्रेडिंग कंपेयर टू स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में जितना ओवर ट्रेड करते हो, ओके, उससे बहुत ही कम आप ओवर ट्रेडिंग करते हो इंट्राडे जो स्टॉक्स में करता है, क्योंकि बड़ा टाइम में सोचता है तो उसमें ओवर ट्रेडिंग नहीं होता, कम, बहुत ही कम होता है। ओके, और इसका डिसएडवांटेज देखो तो इसमें क्या होता है कि टाइम बहुत सारा लगता है और आपको मॉनिटर के सामने बैठना पड़ेगा बहुत टाइम तक और फुल मार्केट ओपन होते से और लास्ट तक आपको बैठना पड़ेगा और डेली बाय सेल करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप आज देख रहे हो कल नहीं देख रहे हो, आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए डेली मार्केट देखने का। और इमोशनल रोलर कोस्टर है, आज प्रॉफिट हो जाए तो अच्छा लगेगा और कल लॉस हो जाए तो बुरा लगेगा, ऐसा होता है। और लो रिवॉर्ड होता है। आपको क्या होता है कि आपको 1 से 2% का मूवमेंट देखने को मिलता है और 0.5% का आपको एसएल लेना पड़ता है, तो आपके लिए 1:5 मैक्सिमम आपको ट्रेड मिलेगा। ओके, तो इसी वजह से लो रिवॉर्ड मिलता है लेकिन रिस्क ज्यादा होता है। और ओवर लेवरेजिंग भी होता है, जो बिगिनर होता है लेवरेज ज्यादा ले लेता है, क्वांटिटी ज्यादा ले लेता है, क्वांटिटी को मैनेज नहीं कर पाता, तो इसके वजह से भी बहुत ही बुरा हो सकता है जो बिगिनर है और हाई चार्जेस भी लग जाता है। तो अभी देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है इंट्राडे और स्कैल्पिंग से और डिसएडवांटेज थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो पहले हम रियल मार्केट में देखते हैं कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। और आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इक्विटी में ही करो, बहुत ही बेस्ट हो सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ आपको प्राइस एक्शन जरूरी नहीं है, आपको स्टॉक सिलेक्शन भी आना चाहिए और आपको ऐसा स्टॉक मिलना चाहिए कि वो स्टॉक्स में मूवमेंट आए। जैसे कि अभी जो भी आप स्टॉक्स देखो सब डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, तो उसमें आप ट्रेड में एंटर नहीं कर पाओगे। तो जब आप ट्रेंड हो तभी आप स्विंग ट्रेडिंग में एंटर कर सकते हो, या फिर डाउन ट्रेडिंग में सिर्फ आप फ्यूचर शॉर्ट करके आप पैसे कमा सकते हो, ऐसे इक्विटी शॉर्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है।
तो आपको अभी तो दिख रहा है कि नीचे आ रहा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कब ऊपर जा रहा है। तो जैसे कि इधर आप देखने को मिल रहा है, जैसे कि 9 फेब 2026 में आपको अप ट्रेंड देखने को मिला। तो अप ट्रेंडिंग मार्केट में आपको स्विंग ट्रेड करना है, तो आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि मार्केट क्या अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड है तो ही आपको स्विंग ट्रेड करना है। तो आप देखो इधर एक बड़ा सा एक कैंडल बना है और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि इसके ऊपर आपका स्ट्रेटजी सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस स्ट्रेटजी में आप बाय सेल करते हो। हम पकड़ लेते कि जो कैंडल में प्राइस बहुत अच्छा मूव करता है और वॉल्यूम भी ज्यादा अच्छा मूव करता है, तो उस कैंडल को जब ब्रेकआउट करेगा तो हम ट्रेड में एंटर करेंगे। तो आपको डेली टाइम फ्रेम में एंटर करना नहीं है, आपको 15 मिनट पे जाना है और उस वक्त आपको क्या करना है कि आपको एंट्री लेना है। और एंट्री लेते ही आप क्या कर सकते हो, इस जगह पर हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट पे ये ही ब्रेकआउट था। तो हम इधर एंट्री लेके जो लो था इसका हम एसएल रख सकते और होल्ड कर सकते। ये 1 वीक या फिर 2 वीक तक हम होल्ड करके प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकते हैं। इसे ही हमें स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मिलता है। ओके, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो स्विंग ट्रेडिंग करने का जो पहला एडवांटेज है वो पार्ट टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मार्केट क्लोज होने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक्स में कुछ हलचल मच रहा है और कौन इस हफ्ते मूव करने वाला है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से आना बहुत जरूरी है गाइस। तो इसी वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले दिनों में मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है उसमें भी वीडियो बनाने वाला हूँ और ये सीरीज बहुत अच्छा होने वाला है। और दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो है आप क्या कर सकते हो कि ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेगा। तो आप सिर्फ बाय सेल करते नहीं रहोगे, आप वेट करोगे, परफेक्ट सेटअप का वेट करोगे, तो आपको क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग उतना नहीं होता। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है। ओके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होता है और स्ट्रेस भी बहुत कम होता है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो भी कम होता है। जो आप इमोशन में जो भी डिसीजन लेते हो, बाय या फिर सेल करते हो, वो भी बहुत ही कम होता है। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टाइम का आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको सोचने के लिए बहुत टाइम मिलता है। ओके, और प्री प्लान करने के लिए भी आपको टाइम मिलता है, बहुत सारा टाइम इसमें मिलता है आपको स्विंग ट्रेडिंग करने में। ओके, और इसका डिसएडवांटेज भी है। पहला जो डिसएडवांटेज है वो है ओवरनाइट रिस्क। आपको क्या करना पड़ेगा कि ओवरनाइट रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ न्यूज के वजह से गैप डाउन ओपन हो जाए तो आपको लॉस देखने के लिए मिल सकता है। और आप फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्या पड़ेगा कि ब्रोकरेज चार्ज बहुत जा सकता है। आप बार बार ट्रेडिंग बाय सेल करते हो तो आपको बहुत ज्यादा चार्जेस देखने के लिए मिल सकता है। ट्रेंडिंग मार्केट में सिर्फ आपको मौका मिलेगा, बहुत ही कम मौका मिलता है। ओके, ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको देखना पड़ेगा, जो बुल मार्केट होता है उसमें ही आपको स्विंग ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, तो इसी वजह से आपको बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी मिलता है और प्राइस गैप के वजह से आपको लॉस देखने के लिए मिलता है। तो चलो अभी देखते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है चलो देखते हैं। ओके, और रियल मार्केट में भी देखेंगे और इसका एडवांटेज भी देखेंगे और डिसएडवांटेज भी हम देखेंगे। ओके, तो पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है, आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा और डिसएडवांटेज बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। ओके, और पोजिशनल ट्रेडिंग बिगिनर के लिए और प्रो के लिए दोनों के लिए अच्छा है। तो चलो रियल मार्केट में देखते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि जो भी स्टॉक ट्रेड करता है उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा कि लॉस कर देगा। क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन ही पहला जो प्रोसेस है, वो स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो या फिर इन्वेस्टिंग हो, उसमें क्या होता है कि स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो हम एसबीआई बैंक को देखते हैं। ओके, तो एसबीआई बैंक में हम क्या करना है कि वीकली और मंथली चार्ट पर देखना है। तो ये एसबीआई बैंक का वीकली चार्ट है और इसमें आपको देख रहा होगा कि इसमें एक ट्रेड लाइन देखने के लिए मिल रहा है और जब भी ये ट्रेड लाइन को ब्रेक किया आपको देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत बड़ा आपको ट्रेंड देखने के लिए मिला अप साइड के और आप क्या कर सकते हो कि ऐसे ही आप ट्रेंड पकड़ के आप बाय सेल करते हो और उसमें क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा आपको एसएल देखने को मिलता है और रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए
मिलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए तो वेट करना पड़ेगा आपको, और जो जॉब करता है उसके लिए बेस्ट हो सकता है। और इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज बहुत सारा है लेकिन डिसएडवांटेज बहुत ही कम है इसमें जो पोजिशनल ट्रेड करता है। तो चलो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग का जो पहला एडवांटेज है वो है लेस टाइम इंटेंसिव। ओके, आपको क्या होता है कि बहुत ही टाइम कम चाहिए आपको स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। वीकली आपको 2 से 3 घंटे ही आपको देना पड़ता है, तो बहुत ही कम टाइम चाहिए और बहुत ही कम स्ट्रेस और इमोशन होता है इसमें, और लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होता है, बहुत कम कॉस्ट आपको देना पड़ता है और बड़ा रिटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। और रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से होता है और हाई एक्यूरेसी भी मिलता है आपको, हाई एक्यूरेसी मिलता है क्योंकि अच्छा स्टॉक्स ऊपर ही जाने वाला है। और पिरामिडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। पिरामिडिंग यानी कि आप ऐड ऑन कर सकते हो, उसी स्टॉक्स में बार बार बाई कर सकते हो, जब भी आपके सेटअप में आए आप क्या कर सकते हो कि बाई कर सकते हो। इजी तरीके से आप पिरामिडिंग भी कर सकते हो। तो इसका डिसएडवांटेज भी बहुत ही कम है। जो पहला डिसएडवांटेज है इसका वो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलता है। ओके, क्योंकि आप वीकली और मंथली चार्ट देखते हो तो आपको बहुत ही कम आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके, और प्राइस गैप के वजह से भी आपको लॉस देखने के लिए मिल सकता है, और सिर्फ बुल मार्केट में ही ये ट्रेड किया जाता है, बेयरिश मार्केट में ये ट्रेड किया नहीं जाता। ओके, तो हमें पता चला कि कौन सा ट्रेडिंग क्या होता है। तो अभी क्या करते हैं कि चारों को ही हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा ट्रेडिंग में क्या होता है। ओके, तो चलो, तो इंट्राडे और स्कैल्पिंग में आपको क्या होता है कि थ्रिल मिलता है, क्योंकि आपको कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस होता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन के वजह से आपको क्या होता है कि थ्रिल मिलता है बहुत। और स्विंग ट्रेडिंग में आपको सुकून मिल रहा है क्योंकि आप बाय भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, ज्यादा टाइम आपको वेट नहीं करना पड़ता है। और पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि फ्रीडम मिलता है, आपको सिर्फ एक बार बाय करके आपको बैठ जाना है और कोई भी काम करना नहीं है। और आप प्रॉफिट के तरफ से देखोगे तो इंट्राडे और स्कैल्पिंग में आपको स्मॉल प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग में आपको डिसेंट सा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप पोजिशनल ट्रेडिंग में जाओ तो आपको बिग मनी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इंट्राडे और स्कैल्पिंग में हाई रिस्क भी होता है। स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क होता है, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं होता। किसी भी सेगमेंट पे आप ट्रेड करो, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं होता, रिस्क होता है। और पोजिशनल करोगे तो कम रिस्क होता है, लेकिन रिस्क होता है यार। पोजिशनल कर रहे हो तो आपको स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, फंडामेंटल भी देखना पड़ेगा आपको। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्टॉक सिलेक्शन आप करो, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आप प्राइस एक्शन देख के ट्रेड कर सकते हो, लेकिन पोजिशनल ट्रेड करो तो आपको फंडामेंटल भी देखना आना है। ओके, और आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये तीनों ही इम्पॉसिबल है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो एक्सपीरियंस के बाद आप प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए हो मार्केट में, तो आपके लिए ये तीनों ट्रेडिंग स्टाइल ही इम्पॉसिबल है, कोई भी आपको प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको पता चल गया है कि कौन सा ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और क्या होता है, तो आपको अभी डिसाइड करने के लिए इजी होगा कि कौन सा ट्रेडिंग आपको करना है। तो पहले आप क्या करो कि डिसाइड करो कि कौन सा ट्रेडिंग करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि सीखने का ट्राई करना है। आपको सीखना है, ना कि आपको ऐसे ही आपको सिर्फ बाय सेल करना है, आपको सिर्फ सीखना है पहले। उसके बाद आप 2 या फिर 3 साल आप मार्केट में देने के बाद आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।